हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद सीमा गुप्ता। जैसे मैं पहले भी आपको चैप्टर्स देती रही हूँ साइंस के, आज भी मैं 10th क्लास का चैप्टर लाइट का नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप होपफुली ये बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आपको देखिए कई तरह से नोट्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर समझाते हुए इनके नोट्स दे रही हूँ और कई पार्ट्स में दे रही हूँ, तो हर पार्ट्स का लिंक भी आपको दूंगी। जैसे आप लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि लाइट में दो चैप्टर हैं, एक तरह से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अगर हम लाइट चैप्टर को सिर्फ डिवाइड करते हैं तो लाइट चैप्टर में ही दो चैप्टर हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मैं जो रिफ्लेक्शन चैप्टर है होपफुली से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। तो वो हमेशा मैं हर 9th के भी बनाती हूँ, तो वो पार्ट 3 में दे पाती हूँ, बिकॉज थ्योरी पोर्शन के बाद ही आपको न्यूमेरिकल समझ आएगा। तो मैं आपको रिफ्लेक्शन के भी 3 पार्ट्स में और इसी तरह रिफ्रैक्शन के भी 3 पार्ट्स में नोट्स दूंगी। तो आपको समझ आएगा 100%। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं लाइट चैप्टर। और लाइट चैप्टर जब शुरू करेंगे तो व्हाट इज़ लाइट, सबसे पहले लाइट के बारे में ही जान लें। लाइट इज़ अ form of energy. Light is a form of energy and everything visible in presence of light। जैसा कि मैंने डिफाइन में लिखा है कि हर एक चीज़ आपको जो कुछ भी देख पा रहे हैं तो वो लाइट की वजह से, या तो नेचुरल लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारी आंखें हम सब कुछ देख पाएंगे, लेकिन ऐसा गलत है हमारा सोचना, क्योंकि लाइट के बिना हम नहीं देख पाएंगे। लाइट बहुत ज़रूरी है। लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस, अगर मैं देखूं या आपको बताऊं तो हमारे पास टोटली 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं: ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। तो ये लाइट 3 ऑब्जेक्ट से जब पास होती है या टकराती है तो क्या होता है, यही आपको इस चैप्टर में सारी बात जाननी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिफ्लेक्शन की। When light strike on an object, when light strike on an object, when light strike on an object, bounces back on same medium। अब आप बोलेंगे कि मैम किस मीडियम से? तो लाइट जब किसी भी मीडियम से टकराती है तो बाउंसेस बैक होती है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, चाहे वो ट्रांसल्यूसेंट हो, चाहे ओपेक। आप ये समझ लीजिए कि होल कॉन्सेप्ट जो आप चीज़ें देख पा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन पर डिपेंड हैं। आप जिस टाइम जो भी चीज़ देख पा रहे हैं, इट मीन्स उससे लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट आ रही है। सपोज़ आप किसी रूम में बैठे हैं तो उस रूम की आप सिर्फ आपके आगे वाली चीज़ें देख पाते हैं, पीछे वाली नहीं, बिकॉज आपके आगे लाइट टकरा कर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आपकी आँख पर जब गिरेगी तभी उसकी इमेज बनेगी। तो लाइट हर एक मीडियम से टकराती है और टकरा के वापस होती है उसी मीडियम में। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल या बहुत अच्छे से समझने के लिए मिरर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मिरर इज़ अ ओपेक ऑब्जेक्ट। मिरर इज़ अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट चीज़ें भी आपको दिखती हैं, बट ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे मिरर की बात की है, इसमें आपको रिफ्लेक्शन क्लियरली समझा पाएंगे। तो इसलिए ओपेक ऑब्जेक्ट
मिरर लिया है जिससे आपको रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करते हैं। देखें, ये अगर आप मिरर की बात करते हैं तो मिरर पर हमेशा 2 साइड्स होती हैं। एक साइड जो हम देख नहीं पाते हैं, ये पॉलिश्ड साइड है, और एक साइड जिस तरफ हम अपना चेहरा देखते हैं, ये साइड 1 एंड साइड 2, ये पॉलिश्ड साइड है, पॉलिश्ड साइड एंड स्मूथ, जहाँ पर हम अपना चेहरा रखते हैं, देखते हैं। तो देखिए, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब लाइट किसी चीज़ पर टकराती है तो उसी एंगल पर वापस चली जाती है। लाइट टकरा के इसी एंगल पर, जिस एंगल पर आ रही थी उसी एंगल पर ये वापस चली जाएगी। इस तरह से आने और जाने का। और बीच में एक ड्रॉ कर दें नॉर्मल। ये आने वाली रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा के वापस जाने वाली रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। ये आई और ये आर। तो देखें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all liner same plane. Second, angle of incidence is equal to angle of reflection, angle I equal to angle R. बच्चों, ये क्लियर है एकदम? देखें, तो सबसे पहले व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्शन सभी से होता है, बट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में उतना क्लियरली आपको दिखा नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। तो क्या ले लिया? ओपेक। ओपेक में आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो है मिरर। तो होपफुली आपको ये बात एकदम क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो क्या बताया मैंने? मिरर। और मिरर आपके सिलेबस में 2 टाइप के हैं मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगेन 2 टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? अब मैं पेज टर्न करती हूँ और आपको आगे बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक प्लेन मिरर है जिसे लुकिंग ग्लास भी कहते हैं, जो आप सभी के घरों में आराम से मिल जाएगा। इसे आप समझें, ये प्लेन मिरर है, ये पॉलिश है। अब आप प्लेन मिरर को बीचों बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सेंटर से। और जब भी किसी मिरर के एक सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, आप सबके घर में प्लेन मिरर है, तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप समझेंगे। ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। देखिए, स्केल से मैंने मेज़र करके 1 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है। उससे आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। और सेम मिनिमम 2 बना लें। इन्फिनाइट रेज आ रही होती हैं, बट हमें कम से कम 2 रेज दिखानी होती हैं किसी भी इमेज को बनाने के लिए। तो
ऐसा क्यों, वो भी आपको आगे क्लियर करती हूँ। तो जो एंगल आपने ये बनाया, विहाल बताया था कि जिस एंगल पर गिरता है उतना ही रिफ्लेक्ट होता है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आई और ये आर हो गया। लेकिन आप जब 90 पर कोई रे गिरेगी तो डेफिनेटली 90 पर ही रिफ्लेक्ट होगी, तो यहीं पर ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो इमेज कहाँ पर बनती है बेटा? इमेज ये नोट कर लें, टू रिफ्रैक्टेड, टू रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड नहीं सॉरी, टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर टू रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो देखिए आप, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक ये है और एक ये है, ये तो मिलने वाली नहीं है। तो मैं इमेजिन करती हूँ, ये इमेजिन करती हूँ, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं और ये दोनों रेज यहाँ पर मिल जाती हैं और यहाँ पर बन जाती है आपकी इमेज। तो एक बार आप फिर से देख लें, समझ लें इस बात को बहुत अच्छे से। ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट, ये आने वाली रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रे जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर बनती है इमेज। और ये बन गई है आपकी इमेज ए डैश बी डैश। तो कुछ आप देख पा रहे होंगे, उसी बात को मैं आगे क्लियर कर रही हूँ आपको। आप अपना चेहरा देखते हैं तो किस तरह से इमेज दिखती है वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। अगर मैं सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखती तो आपको क्लियर नहीं होता। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ इमेज के साइज़ के बिल्कुल इक्वल है। तो आपको characteristics of image formed by plane mirror. First, size of image equal to size of object, distance of object, distance of image equal to distance of object। एंड जब भी हम किसी इमेज को ये सोचते हैं कि इमेजिनरी पीछे की तरफ ले जाते हैं रेस, क्योंकि पॉलिश्ड साइड कभी कोई रे नहीं जाती है, तो ऐसी इमेजेस को वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी। वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट। वर्चुअल इरेक्ट, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मीन्स राइट लेफ्ट दिखता है आपको, लेफ्ट राइट दिखता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करके लिख लें। देखो बहुत सी बातें मैं बीच में बोल भी रही हूँ, तो आपको समझने के लिए मेरी वॉइस सुननी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ लिख नहीं सकते हैं बेटा। कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टूड, जैसे ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड ही रखते हैं, तो ये कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं। इसी तरह बहुत इम्पॉर्टेंट बात, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज़ इन्फिनिटी। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज़ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होती है फोकल लेंथ प्लेन मिरर की। जो आपने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और उसी पर होता है फोकल लेंथ, जो आप कितना भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेटरल इन्वर्जन,
आप सभी बच्चों ने देखा है कि एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस, बिकॉज जब किसी मिरर पर उसकी इमेज बनेगी तो वो बिल्कुल सीधी बन जाएगी। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ़्ट साइड हमेशा राइट और राइट साइड लेफ़्ट में दिखना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो नोज़ पिन पहनते हैं, गर्ल्स नोज़ पिन पहनती हैं या बॉयज़ साइड से बालों को कॉम्ब करते हैं, तो वो लेफ़्ट साइड अगर करते हैं तो उनका राइट साइड दिखेगा। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं तो आप ऐसा करें, एक पेज पे के लिख लें और मिरर में देखें, आपको इस तरह का दिखेगा। ये लेटरल इन्वर्जन है। एल ऐसे दिखेगा आपको, ये लेटरल इन्वर्जन। ओके डन। अब चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव ये रहा और ये रहा कॉन्वेक्स। अब आप देख पा रहे होंगे मेन डिफरेंस। अगर हमें किसी मिरर को, स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करना है तो आप देखें इसका, जैसे मैंने प्लेन मिरर का तो साइड 1 साइड 2 बोल दिया, इसको कैसे बोलेंगे? तो देखें ये जो कर्व है ना, कर्व तो अंदर की तरफ पॉलिश नहीं है, तो मैं उससे बोलूँगी कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड, ऐसे दो शब्द यूज़ करूँगी। तो कर्व्ड इनवर्ड जिसका स्मूथ है, ठीक है, और कर्व्ड आउटवर्ड कैसा है? पॉलिश्ड है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। इसी तरह से आपको इधर बोलना है कॉन्वेक्स में कर्व्ड। अब आप देख रहे हैं इसका कर्व्ड जो इनवर्ड है, वो पॉलिश्ड है, और जो आउटवर्ड है वो कैसा है? स्मूथ है। ये डिफरेंस है दोनों में कि इनर साइड स्मूथ है कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का आउटर साइड स्मूथ है। इसलिए कि रे डायग्राम, इमेजेस एंड रूल्स बहुत डिफरेंट होंगे प्लेन मिरर से। तो अब मैं ले चलती हूँ इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स पर और इनकी इमेजेस को आज मैं इसी पार्ट में क्लियर करूँगी। तो आइए बच्चों आगे शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने आपको मिरर बताया, होपफुली आपको मिरर एकदम क्लियर है। मिरर आप किसी चीज़ कर्व्ड चीज़ से बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे आप कंपास से, डी से या किसी बैंगल वगैरह से बना सकते हैं, तो कर्व एकदम एक जैसा बनेगा, तो इमेजेस कभी गलत नहीं होती। तो मैं आपको किसी कर्व चीज़ से बनाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपना ही बैंगल ले लिया है, तो मैं अपने बैंगल से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कर्व ले लें, बहुत बड़ा भी लेंगे तो कॉपी में आपको बहुत क्लियरिटी नहीं होगी। नॉर्मल कर्व ले लें आप इस तरह से। मेरे हाथ की वजह से ये गड़बड़ हो गया, ये इस तरह से बिल्कुल क्लियर बनेगा। अब आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये एकदम क्लियर बनेगा, मैंने गलत ढंग से पकड़ लिया था। तो इस तरह से आप किसी भी स्मूथ चीज़ से, मतलब सर्कल से कर्व बना सकते हैं। अब आपको ये दोनों मैंने बनाए हैं, ये कॉनकेव मिरर के लिए हैं और मैं इन पर यहाँ पर पॉलिश कर देती हूँ। ये क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीज़ें आपको समझानी है। थोड़ा रफ़ हो गया है तो इसे छोड़ देते हैं, इस पर मैं आपको समझाती हूँ। देखें, ये कर्व मैंने लिया, इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास करेंगे, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास करेंगे। ये लाइन ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सेंटर से ये लाइन होनी चाहिए। सेंटर से पास होने वाली इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इसे पोल कहते हैं। और आप देखिए मेरा स्केल, और मैं स्केल से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का निशान ले रही हूँ। यहाँ पर आप 4 का भी ले सकते हैं, 6 का आधा 3। तो अगर 6 पर आप ले रहे हैं C, तो 3 पर ले लें F। F होता है फोकस और C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। पहले मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल P से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर C से, फोकस F से, और प्रिंसिपल एक्सिस एकदम कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर के एकदम सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बच्चों? अब मैं आपको रूल्स बता रही हूँ। अगर रूल्स आपको क्लियर हो जाते हैं तो इमेजेस आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना लोगे। तो सबसे पहले सीखते हैं रूल्स। रूल्स सीखने के लिए आपको पहले कॉनकेव मिरर बनाने होंगे 3। तो ये बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, और मैं यहीं पर आपको रूल्स सिखाती हूँ। ये 1 and 2 and again 3। ये कर्व बना लिए मैंने तीनों। पॉलिश कर देती हूँ क्योंकि रूल्स कॉनकेव मिरर के बता रही हूँ। पहले कॉनकेव मिरर पॉलिश कर दिया। ये सेम हियर पॉलिश एंड सेम हियर पॉलिश। इसी तरह से आप इनके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तीनों पे सेपरेटली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये पोल, सभी का ये पोल है। ये इधर अगर मैं F लेती हूँ तो उसके डबल पर C, सेम F और C, F एंड C, सेम डिस्टेंस पर आपको ये लेना है। अब देखिए सब रूल वन, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रही है, ये देखिए रे पास थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। वेरी सिंपल, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आती है, एनी इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। तो पैरेलल जो आती है वो हमेशा फोकस से पास होती हैं। पैरेलल पर इंसिडेंट रे है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। तो फोकस से कौन सी रे बनानी है, रिफ्लेक्टेड रे। आप इसे ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड रूल देखें, आप देख पा रहे होंगे फोकस से कोई रे आ रही है, आने वाली रे फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एनी रे कम्स फोकस से आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखें बिल्कुल फर्स्ट रूल का सेकेंड रूल ऑपोजिट है। ये इंसिडेंट रे है, F से आने वाली जो रे दिख रही है आपको वो इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसके बाद थर्ड रूल पर आते हैं। C, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। C से आने वाली रे हमेशा C से ही पास होती है। आप देख रहे हैं आने जाने दोनों एरो मैंने वहीं पर लगाए, मीन्स इंसिडेंट रे भी C से है और रिफ्लेक्टेड रे भी C से है।
तो बच्चों आपको ये बहुत क्लियर हुए होंगे। अब मैं ले चलती हूँ कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर के भी रूल आपको दिखा देती हूँ। ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इनवर्ड पॉलिश होता है, आउटवर्ड स्मूथ होता है। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया है। अब मैं ये प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करूँगी। पोल, ये भी पोल और ये भी पोल, सेम एफ और सी, एफ और सी, एफ और ये सी। जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस, बट आप सभी को पता है कि पॉलिश की साइड नहीं जाएगी, तो अपीयर टू पास थ्रू फोकस। आप ध्यान से ये बात समझ लें कि जैसे मैंने कॉन्केव में बताया कि पैरेलल से आएगी, फोकस से जाएगी, लेकिन ये अपीयर टू पास थ्रू फोकस, अपीयर टू पास थ्रू फोकस, बिकॉज कोई भी रे फोकस से मतलब इसके पॉलिश्ड साइड नहीं जा सकती। सेम कोई रे फोकस से आ रही है, आपको एरोज ही बताते हैं कहाँ से रे आ रही है और कहाँ से जा रही है। कोई रे फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। देखिए एरो, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया। एंड थर्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी रेज डॉटेड बना रही हूँ, आना और ये जाना। तो बच्चों आप मेरे पार्ट 1 में इतना ये सारा अगर क्लियर समझ लेते हैं, तो मैं पार्ट 2 में आपको रे डायग्राम क्लियर करूँगी कॉन्केव और कॉन्वेक्स के, और रिमेनिंग पार्ट भी पार्ट 2 में होंगे। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जब तक आप इसे तैयार करिए, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए पार्ट 2।